जो हमारे ट्रक ड्राइवर है, इनकी सुविधा का हमने इसके पहले बहुत पहले विचार करना चाहिए था। जो ट्रक खड़े होते हैं, ढाबे होते हैं, उसमें एक एक फीट तक कीचड़ होता है। तो इन सब बातों का विचार करने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, हमारे रोड पर पेट्रोल पंप होते हैं जिसको हम एनओसी देते हैं। हमने नियम बनाया कि हर पेट्रोल पंप वाला, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका एनओसी हम कैंसिल कर देंगे, आपका पेट्रोल पंप बंद करने का काम करेंगे। शेर कितना भी भूखा होता है तो भी घास नहीं खाता। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम ड्राइवरों के हमसफर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ड्राइवर हमेशा से सफर में रहते हैं। उनका पूरी जिंदगी जो है, हम कहें कि वो सफर में कट जाती है, लेकिन कोई हमसफर उन्हें नहीं मिलता। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही एक हमसफर के बारे में बताएंगे जो कि सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक योजना है। पर रोड बनाते समय जो हमारे विशेष रूप से गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट बस से जाते हैं, कई गवर्नमेंट बस से जाते हैं, ट्रक ड्राइवर है, इनकी सुविधा का हमने इसके पहले बहुत पहले विचार करना चाहिए था। वो उतना नहीं हुआ है। कभी कभी मैं एनएचआई की चेयरमैन और हमारी सेक्रेटरी जो थी उनको कहता था कि आप महिला है और हजार किलोमीटर हमारे रोड पर महिलाओं के लिए वॉशरूम नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते कि उन महिलाओं को क्या तकलीफ होती होंगी। किसी महिला को अपने बच्चे को अगर दूध पिलाना है तो कहाँ जाएगी वो रोड पर। तो इन सब बातों का विचार करने के बाद सुखद और सुरक्षित यात्रा, ये हमारी जिम्मेदारी है। रोड भी अच्छे बनाना और रोड पे जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको सुरक्षित और सुखद कंफर्ट्स, ऐसी यात्रा का भी अनुभव उनको देना, ये भी हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ ये पॉलिसी तैयार की गई है। सबसे पहली बात यह है कि मेरे ध्यान में एक बात आई कि हमारे रोड पहले 2 लेन थे, 2 लेन के 4 लेन हुए और अनेक जगह पर ऐसा हुआ कि कर्व्स थी पुराने समय में, फिर कर्व्स को छोड़कर हमने स्ट्रेट रोड की है। दूसरी बात, हमारे रोड पर पेट्रोल पंप होते हैं जिसको हम एनओसी देते हैं। हमने नियम बनाया कि हर पेट्रोल पंप वाला अपने टॉयलेट करेगा और आम लोगों को उसको सुविधा देगा। मैंने बहुत बार ये सब पेट्रोल पंप जब आए तो मैं रुक कर देखा, इन्होंने वॉशरूम को लॉक लगा दिया और लॉक लगाने के कारण आम आदमी को कई वॉशरूम का उपयोग नहीं हो सकता। अब हमने हमारे पेट्रोल पंप के एनओसी में लिखा है, ये कंडीशन डाली है कि आपको वॉशरूम स्वच्छ और अच्छी रखनी पड़ेगी और आम पब्लिक को उपयोग करने के लिए वो सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका एनओसी हम कैंसिल कर देंगे, आपका पेट्रोल पंप बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये देखना है। आपने कभी देखा होगा कि एनएचआई के बाजू में जो ट्रक खड़े होते हैं, ढाबे होते हैं, उसमें एक एक फीट तक कीचड़ होता है और वहाँ मुझे पता है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए इतना नहीं हो सकता, पर मुरूम और पत्थर डालकर थोड़ा सा कंक्रीट ऊपर कर दिया या टाइल्स लगा दी फ्लैश वगैरह की, लो कॉस्ट, तो पार्किंग भी अच्छा होगा और विशेष रूप से वहाँ क्लीननेस भी रहेगा। और जो ऐसे ढाबे हैं वो अगर पार्किंग और बाकी नॉर्म्स पूरे करेंगे तो उसको रेटिंग देके हमारे इसमें हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और लोग जहाँ रेटिंग अच्छा होगा वहाँ जाएंगे। ये जो योजना है हमसफर, ये एक प्रकार से विशेष रूप से हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और सुखद कंफर्ट्स देने के लिए योजना बनाई गई है और मुझे विश्वास है कि ये योजना इकोनॉमिकली वायबल भी होनी चाहिए। आज हम लोग एग्जिस्टिंग जो हाईवेज पर जो लोग बैठे हैं उनका भी रेटिंग करना चाहते हैं ताकि वो अच्छे बने, स्वच्छ बने। तो इसलिए हमारी व्यवस्था जो है, हम इसका रेटिंग प्राइवेट एजेंसी से करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कि इनका रेटिंग ये है, उसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो नेचुरली लोग अच्छे रेटिंग की जगह जाएंगे। शेर कितना भी भूखा होता है तो भी घास नहीं खाता। ये एनएचआई का काम नहीं है लॉटरी साफ हुआ कि नहीं हुआ। आप लफड़े में मत पड़ो, प्राइवेट एजेंसी को रेटिंग करने के लिए लगाओ और उससे पैसे नहीं मिले तो चलेगा, पर वो सेवाएं बराबर दे, सिक्योरिटी रखे, पेड़ मेंटेन करे, बगीचा मेंटेन करे, लॉन मेंटेन करे, सुरक्षितता करे, ताकि वो 2 पैसे कमाए और हमारी प्रॉपर्टी की देखभाल करे। अब जब रेटिंग में वो कम आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो अपने टॉयलेट के लॉक खोल दे, इसका भी इंस्पेक्शन कराएंगे, नहीं तो एनओसी विड्रॉ कर देंगे। फिर पेट्रोल पंप तुम्हारा बंद होगा तो चिल्लाओ। आपको ये करना ही पड़ेगा और उसमें रेटिंग हमारे मोबाइल फोन पर, वेबसाइट पर उसकी तकरार आप कर सकोगे। हमने बहुत अच्छा मॉडल बनाया कि जहाँ ठीक नहीं होगा उसको तुरंत आप लिखकर हमारे पास भेजेंगे तो हमारी एजेंसी उसके रेटिंग को डाउन करेगी। अब आप सोचेंगे कि इस हमसफर योजना में आखिर क्या कुछ खास है जो ड्राइवरों के लिए ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। देखिए, हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं उनका जो रोड नेटवर्क है वो 1,45,155 है
और इस रोड नेटवर्क पर ड्राइवर हैं या फिर हम कहें कि जो यात्री हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार एक हमसफर योजना लेकर आई है, जिसे 8 अक्टूबर को दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस हमसफर योजना में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ खास है, वो आपको डिटेल से एक बार बताते हैं। इस हमसफर योजना में आपके लिए स्वच्छ शौचालय, साथ ही साथ बेबी केयर सेंटर यानी कि शिशु देखभाल कक्ष जो हैं वो मिलेंगे। व्हील चेयर के लिए प्रावधान होगा। इलेक्ट्रिक वाहन आजकल बहुत सारे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पार्किंग की जगह जो है वो आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी और रुक कर आराम करने की जगह जो है वो भी आपको मिलेगी। तो ड्राइवर जो हैं वो एक रूट से दूसरे रूट तक जाने के लिए घंटों सफर करते हैं और उसके बाद उन्हें आराम करने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलती। लेकिन अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको इस योजना के तहत आराम करने के लिए जगह मिलेगी। पार्किंग स्टेशन जो है वो भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ पेट्रोल पंप की बात की जाए वो आपके लिए यहाँ मुहैया कराए गए हैं और इसके साथ ही मेडिकल स्टोर जो है वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। फूड कोर्ट की बात की जाए, फूड कोर्ट आपके लिए है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एक सफर में। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को लॉन्च किया और इस योजना के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग ड्राइवरों की सुविधाओं, साथ ही साथ यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक ऐसी योजना को लेकर आए हैं। और इस योजना में जो भी कुछ खास है वो मैंने आपको बताया कि इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और इन सब के साथ ही अगर आपको रिपेयर सेंटर जो है वो ढूंढने हैं कि आपके आसपास कोई रिपेयर सेंटर है या नहीं है, ये भी आपको यहाँ मिलेगा। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर ये योजना है, इससे पहले भी सरकार ऐसी कई योजनाएं जो हैं वो लेकर आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ होता नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा, हमने ही आपको बहुत बार ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि नए ढाबे खुल गए, नए पेट्रोल पंप्स खुल गए, नई जो गाड़ियों की रिपेयर शॉप्स हैं वो खोली गई है, शौचालय आपको मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी खस्ता हालत जो है वो भी आपने हमेशा देखी ही है। इसके बावजूद फूड कोर्ट की बात की जाए तो फूड कोर्ट में भी है, जब नेशनल हाईवे पर हम जाते हैं तो वहां पर जो 20 रुपए का सामान है वो हमें 25 से 30 रुपए में मिलता है। उसके यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो लिए जाते हैं। यानी कि यूं कहें कि सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आए, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी होती ही है। हम जब दुकान पर जाते हैं या नेशनल हाईवे पर कोई भी ऐसी शॉप है या कोई भी पेट्रोल पंप है तो वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, सुविधाएं हमें अच्छे से नहीं मिलती है और उसके बावजूद उनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं होता है। लेकिन इस हमसफर योजना में ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस हमसफर योजना पर अब पूरी नजर जो है वो भी रखी जाएगी और आप भी अपनी आवाज इस हमसफर योजना में जो भी सुविधाएं आपको दी गई है, अगर वो सुविधाएं नहीं मिलती है तो अपनी आवाज उठा सकते हैं। वो कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये योजना जो है ये तो लॉन्च की ही गई, इसके साथ ही साथ राजमार्ग यात्रा ऐप है। इस ऐप पर आप सारी सुविधाओं का जो कि ब्यौरा है वो देख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी कंप्लेंट जो है वो भी कर सकते हैं। मैं आपको इस ऐप के बारे में बताती हूँ कि आखिर इस ऐप में क्या कुछ खास है। इस ऐप का नाम है राजमार्ग यात्रा ऐप और इस ऐप को आप अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के जरिए इस योजना से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं वो आप इस ऐप के जरिए देख सकते हैं। तो डिजिटली यानी कि जो है वो आप इस पर नजर जो है वो बनाए रख सकते हैं। इस ऐप पर सबसे पहले ऊपर आता है हाईवे एमिनिटीज। तो हाईवे एमिनिटीज में क्या कुछ सुविधाएं आपको मिलेंगी इस ऐप में, वो सब कुछ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर आपको रेस्टोरेंट लिखा है, पब्लिक कन्वीनियंस लिखा है, फ्यूल स्टेशन लिखा है, चार्जिंग स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, एटीएम्स, पुलिस स्टेशन, रिपेयर शॉप्स, टूरिस्ट प्लेसेस, यानी कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपको ऊपर ऑप्शन दी गई हैं। अगर आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करते हैं, मान लीजिए आप किसी सफर में हैं और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो ड्राइवर्स के लिए सबसे जरूरी उस वक्त हो जाता है कि रिपेयर शॉप्स मिलना जो है वो काफी मुश्किल होता है। अब इस ऐप में आप देखेंगे कि हाईवे एमिनिटीज में ऑप्शन है ऊपर रिपेयर शॉप्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी रिपेयर शॉप आपके आसपास है वो आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी कि आखिर कितनी रिपेयर शॉप्स आपके आसपास हैं। पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो पुलिस स्टेशन भी आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, एटीएम्स, हॉस्पिटल्स, जो भी ऑप्शंस आपको ऊपर बनाए गए हैं उन पर क्लिक कर कर आप आराम से देख सकते हैं कि ये कितनी दूरी पर आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर देखा जाए तो आधी रात को अगर आप कहीं फंस गए हैं या फिर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, कहीं की पुलिस स्टेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करके कि पुलिस स्टेशन कितनी दूरी पर होगा, गाड़ी खराब हुई है तो रिपेयर स्टेशन कितनी दूरी पर होगा, इलेक्ट्रिक वाहन है और उसे चार्ज करना है और आपकी गाड़ी बंद हो गई है या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक जो शॉप है वो कितनी दूर पर होगी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग शॉप जो है वो कितनी दूरी पर होगी, इसमें सब कुछ आपके लिए मुहैया करवाया गया है। तो एक क्लिक और एक क्लिक से आप हर चीज को पा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस ऐप में
सेकंड ऑप्शन है बाय रिचार्ज, यानी कि फास्टैग रिचार्ज जो है वो भी आप इस ऐप के जरिए कर सकते हैं आराम से। टोल प्लाजा एन रूट, यानी कि अब आप देखेंगे कि जब ड्राइवर्स होते हैं वो कोई भी लोड लेते हैं या फिर कोई भी रूट पकड़ते हैं तो उसके बाद उनसे गाड़ी मालिक भी पूछता है कि आखिर कितने टोल तुम्हारे रास्ते में पड़ेंगे। अब आपको उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टोल प्लाजा एन रूट पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर आप जहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, आपको पूरी रूट की बस लोकेशन भरनी है और उसके बाद आपको ऑप्शन भी नीचे आ जाएगा कि कितने टोल्स यहाँ पर पड़ेंगे इस रास्ते में आपको और कितने पैसे आपके लगेंगे। यानी कि अब जो टोल का मुद्दा है वो भी आराम से साफ हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रिपोर्ट एंड इश्यू ऑन NH। वही जो मैंने आपसे कहा था कि अगर सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है और उसके बावजूद हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही है तो पहले उसको देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब उसे देखने वाला सरकार है, यानी कि सरकार उस पर पूरी नजर रखेगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो भी कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, अपनी कंप्लेंट आप दर्ज करवाइए और उसके बाद उस पर एक्शन जो है वो लिया जाएगा, ये सरकार का कहना है। इस पॉलिसी में ये पूरी जानकारी दी गई है कि आखिर आप कंप्लेंट अगर इस ऐप के जरिए करते हैं तो इस ऐप के जरिए उस कंप्लेंट पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। तो यानी कि इस ऐप में डिजिटल पब्लिक फीडबैक सिस्टम है, डिजिटली आप अपना इश्यू जो है वो रेज कर सकते हैं। अगर पार्किंग एरिया, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, ढाबा, किसी भी तरह से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज की जाती है उसके बाद उसमें भी खामियां मिलती है तो उस पर पेनल्टीज जो हैं वो भी लगाई गई है। यानी कि एक्शन करने के लिए पहले सरकार पहले कहेगी कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है तो आप इस पर ध्यान दें, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर उसके बाद पेनल्टीज जो हैं वो भी लगेगी। आपको बता दें कि 3 स्टार एवरेज जो है वो हर एक किस में होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए फूड कोर्ट है या फिर रिपेयर शॉप है तो उनकी 3 स्टार एवरेज जो है वो होनी चाहिए। अगर 3 स्टार एवरेज नहीं होती है तो उसके बाद आप पर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, पेनल्टीज जो है वो आप पर पड़ सकती है। और इसमें जिसके खिलाफ भी कंप्लेंट आई है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या फिर हम कहें कि रिपेयरिंग स्टोर हो या फिर फूड कोर्ट हो, अगर किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट आई है तो उसे इस ऐप से यानी कि निकाल दिया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ रेटिंग्स जो हैं वो भी इस पर दिखाई देंगी आपको कि किसकी कितनी रेटिंग है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कब जाना है और किसके लिए, मतलब कौन सी शॉप से आपको कोई भी चीज़ लेनी है या फिर कौन सी शॉप पर जाकर आपको कोई भी चीज़ ठीक करवानी है। तो पहले वही बात होगी ना कि पहले हमने कहा था कि ऐसा होता था, कोई नज़र नहीं बनाता था, लेकिन अब जो नज़र है वो हर एक चीज़ पर है, एक्शन हर एक चीज़ पर लिया जाएगा और आप अपनी आवाज़ को रेस जो है वो भी आसानी से कर सकते हैं और डिजिटली सिर्फ एक क्लिक कीजिए और क्लिक के बाद आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। इसके साथ ही आपको इस ऐप में एक और चीज़ बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्लेंट की, रिपोर्ट एंड इशू ऑन NH में आपने अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइल की, उसके बाद रिपोर्ट समरी इसके बाद एक ऑप्शन है। इस रिपोर्ट समरी में आप देख सकते हैं कि कितनी टोटल रिपोर्ट जो हैं वो आपने एक फाइल की है, उसके बाद वो रिपोर्ट सॉल्व हुई या नहीं हुई या फिर पेंडिंग है या फिर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन जो है ये भी दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे फीचर जो हैं वो इस ऐप में है जो यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो ट्रांसपोर्ट मॉल भी आपको देता है, क्योंकि अगर हम कहें कि आपके लिए एक ये जानकारी भी ट्रांसपोर्ट मॉल ने दी है कि अगर हादसे के बाद अगर आपको वकील चाहिए या फिर बेल करवानी हो या फिर सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आपके लिए आया है लीगल एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्यादा जानकारी के लिए आप अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर, शर्तें लागू। तो आपने इस योजना के बारे में डिटेल से जाना कि आखिर इस योजना में आपके लिए क्या कुछ खास था, और अगर इस योजना में आपको सुविधाएं नहीं मिलती है और या फिर सुविधाएं आपको लेनी है तो उसे आप कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। ऐप जो है हमने आपको बताई राजमार्ग यात्रा ऐप, जिसके जरिए आप आसानी से सिर्फ एक क्लिक पर ही सारी जानकारी जो है वो जुटा सकते हैं। तो आपने देखा कि फोन पर एक क्लिक कीजिए और उसके बाद आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे और अब परेशानी जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस योजना और ऐप के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो भी कंफ्यूजन इस ऐप के बारे में है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी समझ से तो ये ऐप और ये योजना जो है काफी लाभदायक है, ड्राइवर के लिए तो काफी खास है। यानी कि अब ड्राइवर को सफर में अकेला फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उनके लिए हम सफर आ गया है। इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करिए और उसके बाद हमें बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।